देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनामसि विभूषितकराङ्गवनीर्दाभत् पीताम्बराधरुणबिम्बफलधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् धरमीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि त्वमहं न जाने। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं शीताशमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। कारुण्यसिन्धुं स्वजनैकबन्धुं कैशोरवेश कमनीयकेशः कालीन्दकुले कृतराष्ट्रगोष्ठे सर्वेश्वरं तं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं मानरयूथमुख्यम् श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे जी को दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को राधा मेरी माँ तू है पिता मेरो घनश्याम इन दोनों के चरणों में मेरा बार बार प्रणाम। आइए हनुमंत विराजिए कथा कहूँ नितराम आसन सहित विराजिए विघ्न हरण हनुमान। लाल कृष्ण लाल की प्रांगमय मूर्ति श्रीमद् भागवत महायज्ञ पुराण का आज सप्तम दिवस की सायंकालीन वेला में
आप सभी भगवत चरणारविंद की माताएं बहने, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, तो आप सभी के क्षेत्र में, आप सभी के नगर में भगवान का यह मंगलकारी मंगलमयी कथा, कृपामयी कथा, वात्सल्यमयी कथा आप सभी को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। आप सभी बड़े भाग्यशाली हैं, क्योंकि कहा गया है भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै। कई जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर का जब पुण्य उदय होता है तो किसी क्षेत्र में, किसी नगर में कोई धर्म सा कार्य होता है। जब परमात्मा की विशेष अनुकंपा होती है तब आप सभी के ऊपर परमात्मा की विशेष अनुकंपा है, तो ही विगत 2 वर्षों से आपके क्षेत्र जय मल्हार नगर कल्याण में यह भगवान की मंगलमयी कथा आप लोगों को सुनने का शुभ अवसर प्राप्त हो रहा है, और आप सभी इसमें डुबकियां लगा रहे हैं और अपने जीवन को महान बना रहे हैं। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज भी कहते हैं कि बड़े भाग्यवान तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा। बड़े भाग्य से ये मानव तन प्राप्त होता है प्यारे। परमात्मा की जब विशेष कृपा होती है तभी यह मानव तन जो हमको मिला है ये प्राप्त होता है। वैसे तो माने तो 84 लाख योनि है। हमारा ये अच्छा कर्म हुआ, हमने कोई अच्छा कर्म पूर्व जन्म में किया तो परमात्मा की विशेष अनुग्रह हुई कि हमको ये मानव कर्म प्राप्त हुआ। 84 लाख योनि है, 84 लाख योनि है। आप सभी लोग जानते होंगे। ये बताइए 84 लाख योनि में सबसे सुंदर योनि कौन सा है? कौन सा योनि? मानव योनि ही सबसे उत्तम बताया गया है, क्योंकि देवता भी क्या करते हैं, इसका बखान करते हैं। बताइए जानवर कुछ कर सकता है? जानवर कमा सकता है, जानवर काम कर सकता है, जानवर पूजन कर सकता है, जानवर दान दे सकता है, जानवर मन की बातें आपको बता सकता है? नहीं बता सकता है कि हमको ये पीड़ा है? नहीं बता सकता। लेकिन मानव क्या है? कर्म भी कर सकता है, पूजन भी कर सकता है, भगवान के मंदिर में प्रांगण में मस्तक भी टेक सकता है, अच्छा कर्म भी कर सकता है। जो कुछ चाहे वो सब कुछ ये मानव कर सकता है। अब बताइए तो कौन सा योनि सबसे उच्च कोटि का होगा? मानव हुआ ना। तो कितने भाग्यशाली आप लोग हैं कि परमात्मा की कि ऐसा कर्म करें ताकि परमात्मा के पास जाने के बाद हमारा जो पूर्व कर्म हमने जो जैसा अच्छा किया था ऐसे ही हम क्या करें, इस जन्म में भी अच्छा कर्म करें, ताकि हमारा कर्म जो दूसरा जन्म हो तो ये भी मानव का ही धर्म हो। सब कुछ हम जानते हैं कि क्या गलत है, क्या सही है, इस रास्ते पे हमको जाना चाहिए, इस रास्ते पे नहीं जाना चाहिए, हमको सब पता है। लेकिन हम जान करके क्या कहते हैं, अनभिज्ञ हो जाते हैं। ये किसकी गलती है? ये हमारी ही गलती। परमात्मा थोड़ी कराता है, ये आप करते हैं। विचार करें, ऐसा विचार करें कि हे परमात्मा, जिस प्रकार हमने, आप ही विचार करें, मन में सोचें कि कौन सा कर्म हमने किया होगा तो ये मानव तन प्राप्त होगा। अच्छा ही कर्म रहा होगा महाराज, तभी ना मिला। अभी अच्छा कर्म मत कीजिए, देखिए भी जान के भी हम अनभिज्ञ बन रहे हैं। अगर अपने पूर्व जन्मों को याद करके, सोच करके, विचार करके अगर हम इस जन्म भी वैसे विचार कर लें और इस जन्म भी कुछ कर्म के द्वारा ऐसा कर्म हम अगर कर लें तो हमारा जीवन तुरंत कृतार्थ हो जाएगा। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने उस जन्म को क्या करते हैं, भले हम नहीं देखें लेकिन हम ज्ञान तो कर सकते हैं, अनुभव तो कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं?
अनुभव तो हम कर सकते हैं ना कि अच्छा कर्म ही हमने किया होगा तो ये मानव तन प्राप्त हुआ, और कितना बड़ा मानव तन तो प्राप्त हुआ ही, लेकिन भारत भूमि में, सनातन धर्म में, हिंदू धर्म में हमारा जन्म हुआ। कितने बड़े भाग्यशाली हम। भारत की महिमा बड़े बड़े देवता, बड़े बड़े ऋषि मुनि क्या करते हैं, बखानते हैं। अच्छा, आपने सुना होगा, कभी ये सुना कि विदेशों में भगवान का अवतार हुआ? नहीं सुना आपने। जो भी भगवान का अवतार हुआ तो भारत भूमि पे ही हुआ। तो अनुमान इसी से लगा लीजिए कि भारत भूमि कितना धन्य है। जब भारत भूमि इतना धन्य है और उस भारत भूमि में आपका जन्म हुआ तो आप कितने धन्यशाली हैं, भाग्यशाली हैं। ये भी अनुमान आपने लगा दिया। अगर व्यक्ति यही अनुमान लगा ले कि जो भारत भूमि का देवता भी हमारे बड़े बड़े परमात्मा इस भूमि पे आने के लिए तरसते हैं कि मेरा भी अवतार किसी कारणवश से इस भारत भूमि पे मेरा अवतार हो जाए। अब सोचिए, जब परमात्मा इस भूमि पे अवतार लेता है और हम भी उस भूमि पे अवतार ले रहे हैं तो कितना बड़ा भाग्यशाली ये भूमि हो सकता है। ये हमारे आपके ऊपर विचार विमर्श करता है। तो कभी ये मत आप समझें कि हम भाग्यशाली नहीं हैं। व्यक्ति को कभी अपने जीवन में अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए। जिस दिन आप अपने आप को छोटा समझ लिए तो आप किसी कार्य को, किसी मंजिल को नहीं पा सकते, क्योंकि कहा गया है मंजिल मिले या ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, पर मंजिल पाने के लिए हम कोशिश ना करें ये गलत बात है। परिश्रम तो प्यारे करना पड़ेगा कुछ भी प्राप्त करने के लिए। देखिए, ये बिल्डिंग बन रही है आपकी मुंबई में, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें खड़ी हुई हैं, इसके लिए परिश्रम तो करना ही पड़ा होगा, भले पैसा लगा, लेकिन जो मजदूर लग रहा है ये परिश्रम तो ही हो रहा, परिश्रम से ही तो खड़ा हुआ है। परिश्रम नहीं करेंगे तो भोजन कहां से प्राप्त होगा। इसलिए जब हम लोग 1-2 में पढ़ते हैं तो हमारे अध्यापक लोग क्या पढ़ाते हैं, पहले क तब ख, यानी पहले करो तब खाओ। ये भी हम लोग जानते हैं। और भगवान श्री कृष्ण भी कहते हैं कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगस्तु कर्मणि। हे मानव, हे अर्जुन, तुम कर्म कर, फल की चिंता मत दे, फल को देने वाला मैं खड़ा हूं। देखिए, परमात्मा ये भी कहते हैं कि अगर तेरा कर्म अच्छा है, तेरा अगर कर्म भी अच्छा है आपको देगा ही। खेती करने गांव में जाए ही नहीं, गेहूं को बोए ही नहीं, जल सींचे ही नहीं तो और सोच जाए कि घर में हमारा गेहूं पैदा हो जाए, अन्न हमारे घर आगे टपक जाए तो आएगा नहीं आएगा। उसके लिए परिश्रम करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। तो ये भी क्या है, ये भगवत नाम संकीर्तन भी क्या है, ये कर्म है। जब अपना कर्म आप प्रभु के लिए कुछ करेंगे नहीं, मानो तब इतना सुंदर परमात्मा ने दिया, लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या दिया, परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया। कहते हैं कि परमात्मा ने हमें क्या दिया, परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, इतने गरीब हम हैं, परमात्मा हमारी एक कामना को सुनती ही नहीं। ये आपका विचार क्या है, गलत है। परमात्मा ने क्या नहीं आपको दिया, ये विचार आप कीजिए। इतना बड़ा शरीर आपको दे दिया, इतने सुंदर सुंदर नाक, इतने सुंदर सुंदर आंख, इतने सुंदर सुंदर हाथ परमात्मा दिया, ये कम है? बताइए माता जी, कम है? उनके विशेष कृपा से बताइए, माँ के गर्भ में जब बच्चा रहता, माँ का जब शादी विवाह नहीं हुआ रहता है, जब शादी विवाह होता है, विचार विमर्श कीजिए कि पुत्र नहीं होता है, पुत्र तो नहीं होता है गर्भ में, लेकिन गर्भ में पुत्र कहां से आ जाता है? ये भी किसकी कृपा है? गर्भ में कुछ नहीं रहता, एक तिनका भी नहीं रहता है, लेकिन परमात्मा की ऐसी कृपा होती है कि परमात्मा उसी गर्भ में बच्चे को बना देता है, बालक को बना देता है। हम आप बना पाएंगे?
ये कहां से प्राप्त हो रहा है? ये परमात्मा का ही तो कृपा है। परमात्मा अगर चाहे तो उसी समय संता दे, उसी समय खत्म कर दे। और लोग कहते हैं कि परमात्मा ने हमें कुछ नहीं दिया, इतना बड़ा शरीर दिया, मैंने मानुष जीवन ये तुमको हीरा दिया, तो वृथा ही गवाए तो मैं क्या करूं। परमात्मा ने इतना सुंदर सुंदर आपके रूप को दिया, आपके समस्त शरीर को दिया, हाथ दिया। हाथ क्यों दिया? हाथ दिया कि अपने हाथ से कर्म कर, मुख दिया कि अपने मुख से भगवान का कीर्तन कर, अच्छे अच्छे शब्द बोल। अरे एक एक कण परमात्मा ने आपको दिया और आप कहते हैं कि क्या नाम है, परमात्मा ने हमको कुछ दिया ही नहीं। ये हमारा सोच गलत। अनुमान भी यही लगाइए, धरती पे आप बैठे हैं, कितना अत्याचार हम धरती माता के प्रति करते हैं, इनके ऊपर ही गलत कर्म करते हैं। यानी जो भी प्रक्रिया है मुझसे कहने लायक नहीं है, जो भी प्रक्रिया है हम लोग करते हैं, लेकिन क्या कभी ये माता हम लोगों से नाराज हुई? क्या हमसे कुछ मांगने आई कि आपने मेरे साथ इतना इतना कर्म किया, इतने बड़े बड़े मंदिर को खन खन के मुझे पीड़ा दे दे करके तुम इतने बड़े बड़े मंदिर को खड़ा किया, मुझे पीड़ा नहीं होती है? वो माता नहीं है, वो भी एक माता है, भगवान विष्णु की पत्नी है, अर्धांगिनी है। और बताइए उनको खन करके हम मंदिर तैयार कर रहे हैं, क्या उनको दर्द नहीं हो रहा है? खेती होता है तो खेती में क्या करते हैं, गोड़ गोड़ करके टट्टरों के द्वारा, कुदारों के द्वारा गोड़ गोड़ करके हम अन्न डालते हैं 1 किलो, अन्न बीज डालते हैं 1 किलो और निकालते हैं 100 कुंटल, उन्हीं का जल भी देते हैं। परमात्मा ने क्या नहीं दिया आपको? परमात्मा आपको सब कुछ दिया है, लेकिन आप विचार भर करें। और बताइए, जिन परमात्मा ने आपको ये इतना सब कुछ दे दिया और उस परमात्मा के लिए आप ही एक कर्म के लिए, भगवान के लिए कुछ कर्म के लिए, भगवान की भक्ति के लिए, भक्ति में आप मत आए, कथा को न सुने। परमात्मा आपसे क्या मांगता है? कथा सुनने आएंगे तो क्या परमात्मा को कुछ दे देंगे? हम कुछ नहीं देंगे और हम उनसे कुछ ले ही लेते हैं। ये तो हमारा कर्म अच्छा बन रहा है, लेकिन विचार करने के ऊपर है अपने। समझाने की क्या आवश्यकता है? आप लोग खुद पढ़े लिखे ज्ञानी हैं, लेकिन हमारा कार्य है आप लोगों को सद्मार्ग पे ले जाने का, समझाने का। वैसे ही हमारी सनातन संस्कृति जो है क्या होती है, दिन पे दिन डूबती जा रही है। और देखिए, जो दिन पे दिन डूबती जा रही है और वैसे ही अनर्थ पे अनर्थ होता जा रहा है। अनुमान यही लगा लीजिए, कोरोना महामारी नहीं आया था, लेकिन कोरोना महामारी क्यों आया? हमारा कर्म नहीं सही था, हम लोग कुछ नहीं सही थे। लोग कहते हैं कि प्रलय आएगा तो सीधा लेके चला जाएगा। प्रलय ऐसे नहीं आएगा, सीधा लेकर नहीं जाने वाला है। प्रलय जानते हैं कैसे आएगा? आज कोरोना आया तो 10 लाख जनसंख्या चली गई कि नहीं गई? कितने लोग तबाह हो गए, वैक्सीन खोजते खोजते हार गए, लेकिन मिला नहीं। परमात्मा की कृपा हुई तब जाकर के कुछ कम हुआ। ऐसे ही जब पाप बढ़ता 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 जाएगा तो भागवत में प्रसंग आया है, परमात्मा ने बोला है कि जब पाप बढ़ता बढ़ता जाएगा तो लोग ऐसे धीरे धीरे उनकी जनसंख्या का होगी, परमात्मा छीड़ करते जाएंगे। अंतिम की कथा में महात्मा आज भी बताएंगे। और प्रलय ऐसे नहीं आएगा, प्रलय ऐसा आएगा कि बारिश अगर कभी होगी तो बारिश ऐसी बारिश होगी कि सारे बारिश के साथ में ही हाथी के सूंड के बराबर बराबर बारिश होगी। जब प्रलय आएगी कलयुग में,
अब बारिश ऐसी आएगी, अब सोचिए हाथी के सूंड की जैसे जैसे अगर बारिश ऊपर से हो तो कुछ घर द्वार बचेगा? कोई कुछ नहीं बचेगा। बारिश ऐसी होगी कि सब कुछ बारिश के साथ ही तबाह हो जाएगा। सूखा ऐसा पड़ेगा कि लोग पानी के लिए तरस जाएंगे, सूखे से ही लोग मर जाएंगे। ऐसे ही प्रलय होगा। और कुछ प्रलय अपने आप धरती थोड़ी पलटेगा। लोग कहते हैं कि धरती पलट जाएगी, प्रलय हो जाएगा, सब पानी ही पानी हो जाएगा। ऐसा नहीं होगा। धीरे धीरे कभी बारिश ऐसी पड़ेगी, कभी सूखा ऐसा पड़ जाएगा, कभी तड़प करके मर जाएंगे लोग, कभी जल के लिए प्यासे मर जाएंगे। लेकिन बचेगा कौन? जो परमात्मा के चरण शरण में लगा रहेगा। क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि कलयुग केवल नाम आधार। कलयुग में अगर भगवान के इस तापों से बचने का अगर कोई उपाय है तो वह है भगवान नाम संकीर्तन। त्रेता युग में, द्वापर युग में लोग बड़ा से बड़ा तपस्या करते थे, करोड़ों करोड़ों वर्ष तपस्या करते थे, लेकिन परमात्मा को प्राप्त नहीं कर पाते थे। लेकिन कलयुग ऐसा, जिस युग में आप लोग जीवित हैं, जी रहे हैं, इस युग में परमात्मा ने इतना, इसके अंदर इतना गुण, अच्छा गुण है, केवल प्रभु का नाम का कीर्तन करने मात्र से ही आप अगर भगवान का कीर्तन कर लीजिए तो आपका उद्धार हो जाएगा। अब बताइए इससे बढ़िया युग कौन हो सकता है कि केवल घर में बैठ करके भगवान नाम संकीर्तन करते रहिए और भगवान आपका कल्याण तुरंत कर देगा। लेकिन वो भी हम लोग नहीं करने वाले। ये सबसे सरल साधन है कलयुग का। आइए 2 मिनट मन और वाणी को पवित्र करने के लिए उसी भगवान के भजन को, कीर्तन का गान करते हैं, तो भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन
कृष्ण कन्हैया लाल की जय, माखन चुरैया लाल की जय, चित चोर कन्हैया लाल की जय, जय जय श्री राधे श्याम। कल की कथा में आप सभी लोगों ने सुदामा जी महाराज के चरित्रों को सुना कि कैसे सुदामा जी महाराज के दुख को परमात्मा ने एक ही क्षण में दूर कर दिया। सर्वस्व लुटा दिया परमात्मा ने केवल 2 मुट्ठी चावल से। इसलिए कहा गया है कि करुणा निधान रहुआ जगत के दाता। ऐसे ही नाम उपाधि नहीं दी गई है, केवल उसके चरण में तो आप जाइए, शरण में जाइए, सर्वस्व लुटा देता है, अपने बारे में कुछ नहीं सोचता। ऐसा परमात्मा कौन हो सकता है? आचार्य सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि परीक्षित, तुम बहुत बड़े भाग्यशाली हो कि तुमने बहुत बड़ा पुण्य किया होगा कि तुम्हारे परमात्मा से, तुम्हारे घर में क्या है, तीन संबंध है तुमसे, परमात्मा जुड़े हुए तुमसे। राजा परीक्षित बोले परमात्मा का संबंध हमसे तीन रिलेशन से है, ऐसा कैसे? महाराज हमको समझ में नहीं आया, विस्तार से बतलाइए। तो सुखदेव जी महाराज बताते हैं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, शो माया बस भय गुसाई, बंध्यो कीट मरकट की नाई। ईश्वर का संबंध जीव से है और हम लोग ईश्वर के अंश हैं, तो ये क्या हुआ, परमात्मा का हमसे संबंध हो गया। और राजन, दूसरा संबंध ये है कि श्री कृष्ण ने तुम्हारी माता के गर्भ में जाकर के तुमको बचाया था। जब अश्वत्थामा ने तुम्हारे मां के ऊपर, तुम्हारे ऊपर ब्रह्मास्त्र का उपयोग कर दिया था कि 5 पांडवों के कुल में किसी को नहीं छोड़ूंगा दीपक जलाने के लिए भी, तब परमात्मा ने सूक्ष्म रूप धारण करके तुमको क्या किया था, बचाया था। इससे तुम्हारा ये भगवान का दूसरा संबंध हुआ। और तीसरा संबंध ये है कि परीक्षित कि तुम्हारी जो दादी सुभद्रा थी वो श्री कृष्ण की सगी बहन थी। राजा बोले ये तो मुझे मालूम है कि मेरी दादी सुभद्रा कृष्ण की बहन थी, लेकिन बाबा अर्जुन से उनका विवाह कैसे हुआ है हमको नहीं समझ में आ रहा है, कृपया बताएं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, परीक्षित कृष्ण बलराम की लाडली बहन थी, बहुत लाडली बहन। सुभद्रा, दोनों सुभद्रा को प्यार करते थे, कृष्ण बलराम दोनों प्यार करते थे, क्योंकि छोटी बहन थी, बहुत प्रेम करते थे। दोनों ने क्या करते थे, परमात्मा सुभद्रा को गोद में खिलाया करते थे सुभद्रा का। और जब सुभद्रा सयानी हो गई तो बलराम जी ने सोचा मेरा शिष्य है दुर्योधन और बहुत बड़ा राजा का पुत्र है, अपनी बहन का उसी से क्या करूंगा, विवाह कर दूंगा। कन्हैया ने सोचा ये तो ठीक नहीं होगा, दुर्योधन तो बहुत बड़ा दुष्ट दुराचारी है और मेरी बहन इतनी कोमल युवती है, उससे शादी उसका होगा तो उसका जीवन बेकार हो जाएगा। कन्हैया का मन कहां गया, किसके पास, अर्जुन के पास गया। कन्हैया ने देखा कि सुभद्रा का आकर्षण थोड़ा अर्जुन के प्रति भी है और अर्जुन सुभद्रा उनकी बहन है, उनका आकर्षण भी परमात्मा के प्रति बहुत है। देख करके भी खुश है कि पति के रूप में हमको कृष्ण नहीं मिले। भगवान ने उनके मन को जान रहे हैं, परमात्मा तो विश्वास त्रिलोक करता है, माया करता है उनके, वो क्या नहीं जान सकता। प्रभु ने अर्जुन से कहा तुम महात्मा बनकर आ जाओ घर पर भोजन करने के बहाना, और मैं बाकी सब क्या करूंगा, संभाल लूंगा, और तुम महात्मा बन के आना, मेरी बहन को तुम क्या करना, लेकर चले जाना, क्योंकि बलराम जी शादी नहीं होने देंगे, अतः ये योजना बनाना अति आवश्यक है।
अर्जुन ने बड़ा सुंदर त्रिदंडी स्वामी का वेश किया और संत महात्मा बन गए अर्जुन महाराज। जैसे लग रहा है कि हाँ साक्षात संत महात्मा का क्या हुआ है, घर पे पधारा हुआ। महात्मा अर्जुनानंद जी महाराज को दिव्य महात्मा बन गए, जिसे वैष्णव सन्यासी कहते हैं, वो बैठे हैं। कन्हैया बड़े प्रसन्न हुए, बलराम जी से बोले भैया जी उच्च कोटि के संत पधारे हैं घर पे, अरे सम्मान तो करो। और प्रभात संत में किसी के घर नहीं जाते हैं, और हमारे घर आ गए तो हमारा भाग्यशाली है कि संतों का आवागमन हमारे घर हुआ है। बलराम बोले तो ऐसे संत को घर बुलाना चाहिए, बिल्कुल बुलाना चाहिए। अर्जुनानंद जी महाराज को घर में आमंत्रित किया गया। बलराम जी ने महाराज का स्वागत किया। कृष्ण बोले बहुत ऊंचे संत हैं। कृष्ण बोले आपको पहुंचे लगे हैं तो पहुंच ही होंगे। कृष्ण ने सब व्यवस्था करके रखी थी, विचार बना लिया था कि कैसे कैसे विवाह इनका करना है। बलराम जी महाराज भोजन परोसने लगे, इतने में उद्धव जी आए, बड़े महाराज को सभा में याद करने लगे। बलराम बोले क्या बताएं, कोई संत सेवा भी नहीं करने देता। संत इतने बड़े आए हैं, मैं सोच रहा हूँ कि सेवा कर लूं, और पता नहीं क्या घर में पड़ गया कि हमको लोग बड़ा कैसे से जो कुछ भी है काम हमारे ऊपर सौंप दिया गया है। उद्धव जी बुला लिए, बलराम जी चले गए राज्यसभा में। बोले अभी महात्मा जी मैं जा रहा हूँ, अभी थोड़ी देर बाद आता हूँ, आप यहाँ पर बैठे भोजन पानी जलपान करें, अभी मैं आता था। बलराम जी सभा में चले गए। थोड़ी देर बाद उद्धव जी फिर आए, छोटे महाराज जी को सभा में बुलाया। कृष्ण बोले घर पर संत पधारे हैं लेकिन सेवा नहीं करने देते, सुभद्रा महाराज को फलाहार कराओ, मैं जरा सभा में लेकर के भी आता हूँ। सुभद्रा ने फलाहार कराया। उधर द्वार पर रथ खड़ा ही था, योजना बन गया था। सो फलाहार करके महाराज जी भी सुभद्रा को रथ में बैठा करके लेके 9-2-11 हो गए। अब तो द्वारिका में हल्ला मच गयो, ले गयो कृष्ण के भाई को, कृष्ण की बहन सुभद्रा को महात्मा ले गयो। अब हल्ला मच गया। बलराम जी को महाराज को जब पता चला तो बलराम जी महाराज को बहुत क्रोध हुआ। क्रोध का ठिकाना नहीं, हाथ में हल मूसल ले लिया और महात्मा जी अर्जुन को तोड़ने के लिए चल पड़े। और बलराम जी ने क्या किया, यादवों को, सेना को क्या किया, मारने के लिए अर्जुन को तैयार कर दिया। जाओ पकड़ो दुष्ट को, महात्मा नहीं है, छलिया है, मेरी बहन का उठा कर लेकर गया है, आज उसको जीवित मत छोड़ना, मार देना। लेकिन सेना भी क्या हो गई, बलराम जी की बात को नहीं मान रही, ढीली हो रही है, क्योंकि केशव कन्हैया का ही तो दिन है। जानबूझकर देरी कर रहे हैं। बलराम जी थोड़ा क्रोधित होकर बोले अरे वो महात्मा भागने न पाए, उनका पीछा करना है, कृष्ण चुपचाप क्यों बैठे हो, चलो उस महात्मा को पकड़ने। बलराम ने कहा देखा तो कृष्ण की कितनी प्रशंसा कर रहे हैं उस महात्मा जी की, देख लिया पहुंचे हुए संत का चरित्र, बहन का हरण करके ले गया है। उद्धव बोले इन्हीं से पूछिए कृष्ण कैसे क्यों चुप बैठे हैं, क्योंकि भाई का कोई भगा कर उनके बहन को ले जा रहा है, और ये कैसे भाई ये चुप बैठे हैं, इनसे ये पूछिए इनके कारण। भाई किसी की बहन को कोई भगा कर ले जाएगा तो भाई चुपचाप बैठेगा, ये क्यों चुपचाप बैठे हैं, पूछिए क्या कारण है। अरे आपकी बहन गई है तो पकड़ना चाहिए ना। बलराम ने कहा क्यों मुरलीधर जी बड़ी प्रशंसा कर रहे हो महात्मा का, कुछ दाल में काला है क्या। बहन तुम्हारे बहन को हरण कर लेकर के ले गया है, हमको तो लगता है कि तुम्हारे दाल में कुछ काला है। कृष्ण बोले भैया एक बात बोले गुस्सा नहीं होंगे, तो मैं सारी बात सही सही बता दूंगा कि क्यों क्या कारण है, क्यों मैं चुप बैठा हूं। बलराम जी बोले ना कन्हैया मैं गुस्सा नहीं होगा, बता क्या बात है। बलराम जी बोल क्या मतलब है तुम्हारा, बता। कृष्ण बोले वो कोई महात्मा नहीं था जो मेरी बहन को लेकर गया, वो अपना अर्जुन है। अर्जुन ने ये नाटक किया है, भगा ले जाने का। आप तो मानते नहीं, आप तो दुर्योधन से शादी कर रहे थे मेरी बहन का, दुष्ट दुराचारी से, तो मैंने ही ये निर्णय बनाया था। आप नाराज ना हो, मैं सब बताता हूँ भैया जी, बहन हमारी
लाडली है, आप दुर्योधन को दे दो तो उतना दुष्ट दुराचारी था मेरी बहन कैसे उसके घर में रह पाती, इसलिए मैंने ये निर्णय बनाया। इसलिए मैंने अर्जुन को बोला था कि तुम महात्मा बन के आना मेरे घर और मैं सब विचार करके बनाया रहूंगा और तुमको धन को तुम्हारे साथ विदा करूंगा। अब बलराम जी महाराज बाहर गए, रथ लेकर के वृक्ष के नीचे क्या गए हैं, अर्जुन बैठे हुए हैं। बलराम ने कहा महात्मा जी प्रणाम। अरे महात्मा जी प्रणाम। अर्जुन बोले इसमें मेरा कोई दोष नहीं है, जो कुछ भी कराया है एक आपका जो भाई है छोटा वाला ये केशव कन्हैया ही कराए है बलराम जी, मेरी इसमें कोई गलती नहीं है, मुझे क्षमा कर देना। बलराम जी महाराज समझ गए कि अच्छा ही घर से हुआ, कोई शादी अर्जुन भी धर्मात्मा है, अच्छे धुरंधर है, चलो जो हुआ सो अच्छा हुआ। तो बड़ी धूमधाम से बलराम कृष्ण भगवान ने अपनी सुभद्रा बहन का विवाह अर्जुन से किया। परीक्षित ने कहा एक प्रश्न और करना चाहता हूँ महाजन, मेरे मन में शंका है। तो सुग्रीव जी महाराज बोले कि पूछो परीक्षित क्या बात है। तो परीक्षित जी महाराज कहते हैं देवासुरमनुष्येषु येन भजन्ति शिवं शिवं प्रायस्ते धनिनो भोजा न तु लक्ष्म्यापतिं हरे। एक बात बताइए, देवताओं में मनुष्यों में गंधर्वों में जो लोग शंकर जी की उपासना करते हैं वो लोग अमीर ज्यादा क्यों होते हैं? भगवान शंकर का पूजन करने से जानते हैं क्या होता है, व्यक्ति अमीर हो जाता है, सारा पीड़ा क्या करते हैं महादेव दूर कर देते हैं। बोलो क्यों महाराज, हमारे मन में शंका है। मैंने क्या शंका है, कैसे दुख दूर कर देते हैं जब इनके पास खुद घर अपने का खुद का घर नहीं है, कैलाश में रहते हैं, खुद का घर नहीं है, ना रहने का ठिकाना ना बैठने का ठिकाना, पेड़ के नीचे पड़े रहते हैं, तो कैसे अमीर बन जाते हैं? और बोले जिन नारायण लक्ष्मी जो है उनका जो उपासना करता है वो क्या होता है, गरीब होता है। बोले महाराज समझ में नहीं आ रहा है, कुछ हमको बात बताइए, विस्तार से बतलाइए। सुग्रीव जी महाराज कहते हैं राजन ऐसा बिल्कुल नहीं है, मेरे ख्याल से तुम समझ नहीं पाए। वैसे नारायण में और शंकर में कोई भेद नहीं है, शिव ही नारायण है, नारायण ही शिव है। भगवान राम ने जब रामेश्वर की स्थापना करी थी तो रामेश्वर की स्थापना जब हो गई तो लोगों ने राम जी से पूछा कि प्रभु इसका नाम क्या पड़ेगा लिंग का। तो राम जी ने क्या कहा, रामेश्वर नाम बताया। रामस्य ईश्वर है रामेश्वर, का जो राम के ईश्वर हैं उसे ही रामेश्वर कहते हैं। जब शंकर जी महाराज को पता चला तो उनसे रहा नहीं गया और शिवलिंग से क्या हुए, प्रकट हो गए। बोल शंकर भगवान की। शिव जी बोले भगवान राम से नहीं प्रभु ये कथन सत्य नहीं है। बोले तब क्या है? राम शंकर जी बोले राम ईश्वरो यस्य स रामेश्वरः, यानी राम ही जिसके ईश्वर हैं उसी का नाम है रामेश्वर। अब ये कहते हैं राम का जो ईश्वर है वो रामेश्वर है और शंकर जी कहते हैं राम है जिसके ईश्वर वो रामेश्वर है। दोनों लोग वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं और वो उनकी बड़ाई कर रहे हैं। ब्रह्मा जी ने आकर के सारा निर्णय क्या किया, निपटा दिया। रामेश्वर का सही अर्थ मैं करता हूं, तुम लोग नहीं बता पा रहे, आप लोग नहीं बता पा रहे। रामश्चासौ ईश्वरश्च रामेश्वरः, जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो क्या है, शंकर है। जो राम है वो ईश्वर है और जो ईश्वर है वो शंकर है। नाम भिन्न है लेकिन नाम अनेक है। राम ही कृष्ण है और कृष्ण ही राम है और कृष्ण ही क्या है, शिव है। वही तीनों देव हैं, बस नाम उनका क्या है, भिन्न है।
अनेक प्रकार की लीलाओं को क्या करते हैं परमात्मा, लीलाओं को संपन्न करने के लिए ही परमात्मा राम कृष्ण बलराम आदि प्रकार का लीला का अवतार लेते हैं। हजारों संत बैठे हैं, कथा सुन रहे हैं। सुखदेव जी अंतिम दिवस की कथा कह रहे हैं। तो सुखदेव जी महाराज ने कहा दोनों में अंतर इतना ही है कि नारायण भगवान जल्दी प्रकट नहीं होते, और एक बार तुम्हारे बाबा की सभा में श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि यस्याहम् अनुगृह्णामि हरिष्ये तदभरं शनैः ततो धन्यं त्वजन्तस्य स्वजन दुःख दुःखिता। मैं जिसके ऊपर कृपा करता हूँ उसके धन को क्या करता हूँ, धीरे धीरे हर लेता हूँ। ये भगवान के वचन है। सगे संबंधियों में यदि उसे सहायता मिले तो उसे भी मैं विघ्न कर देता हूँ। एक बार तो मेरी आदत है सारी विपत्तियों को मैं हर लेता हूँ, उसके बाद कौन सी विपत्तियों को हरता हूँ। गलत मत समझिए, गलत कहेंगे बाद में भगवान शंकर का पूजा नहीं करेंगे, मतलब नारायण जी का पूजा ही नहीं करेंगे। ऐसा नहीं है। वो विपत्ति क्या कह रहे हैं, जो धन जो कह रहे हैं कि क्या मैं धन को हर लेता हूँ, वो धन कौन जानते हैं कौन धन है हर लेते हैं? आपकी जो दुख है, आपकी जो पीड़ा है, आपके जो शमन है, आपके जो बाधा है, उसी को नारायण हमारे परमात्मा केशव कन्हैया क्या करते हैं, हर लेते हैं। और आपके दुख को दूर करके महारानी लक्ष्मी का आपके पास आवागमन कर देते हैं, लक्ष्मी जी का वास करा देते हैं। ऐसे हैं हमारे केशव कन्हैया। तो जो बता रहे हैं धन को हर लेता हूँ, वो धन वो धन आपका जो दुख है, जो आपका काम क्रोध मद लोभ ईर्ष्या जो आपके अंदर है, आप उसके शरण में जब जाते हैं तो उस धन को क्या करते हैं,